accuracy means what? सर जहाँ पे Accuracy means एक्यूरेट चीजें मिले, मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट्स मिले। नहीं, वो ठीक है, एक्यूरेट वर्ड हम यूज कर रहे हैं, मगर एक्यूरेट से इनफैक्ट हम क्या मीन कर रहे हैं? व्हाट डज एक्यूरेसी वर्ड मीन? इट मीन्स एक्चुअली द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ओके, और ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर। कोई भी क्लोज वैल्यू कितने, मतलब कोई भी एक वैल्यू कितने क्लोज है ट्रू वैल्यू के। हाँ, ट्रू वैल्यू की जो क्लोजेस्ट वैल्यू है वो ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगी, जो दूर है वो कम एक्यूरेट कहलाएगी। ठीक है, तो एक्यूरेसी मींस क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। देन प्रेसिजन मींस व्हाट? प्रेसिजन वर्ड से मतलब है कि कितनी छोटी मेजरमेंट करेक्टली आप किसी डिवाइस से ले सकते हो। ठीक है, प्रेसिजन मींस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अप टू व्हाट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यू कैन मेजर ए क्वांटिटी। जैसे कि मैं लास्ट टाइम बताया था आपको, मीटर स्केल से यूज करेंगे आप तो 1 मिलीमीटर तक आप मेजर कर सकते हैं। अगर आप यूज कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर तो आप 0.1 मिलीमीटर तक यूज कर सकते हैं। अगर आप यूज कर रहे हैं स्क्रू गॉज तो आप 0.01 मिलीमीटर तक यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रेसिजन बढ़ाते जा रहे हैं बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स, more precise instruments. We are increasing the number of decimal places up to which we can measure the actual value. Precision से ये मतलब है। ठीक है, yes, अब कोई भी काम हम करते हैं, चाहे वो लैब में कर रहे हैं, चाहे वो घर पे कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल में कर रहे हैं, कॉलेज में कर रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी काम आप कर रहे हो, कुछ भी मेजरमेंट नाप तोल कहीं पे चल रही है, तो उसमें अक्सर होता है कि कुछ ना कुछ एरर्स क्रीप इन हो जाते हैं, आ जाते हैं। एरर्स हैपन, एरर हम कहते हैं उसको जो हो जाते हैं। ठीक है, अब सर कुछ अनसर्टेनिटी ड्यू टू, मतलब जब हम कुछ मेजर कर रहे होते हैं तो उसमें कोई अनसर्टेनिटी हो जाए तो उसको एरर कहते हैं। हाँ, एरर इज समथिंग विच जस्ट क्रीप्स इन ड्यूरिंग योर वर्क। तो इसके कौन कौन से ऐसे सोर्सेस होते हैं जहां से ये क्रीप इन होता है, कितने एरर्स को हम ध्यान से एलिमिनेट कर सकते हैं, कम रिड्यूस कर सकते हैं, और कौन से एरर्स ऐसे हैं जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, फिर उसको मैनेज कैसे करें। ठीक है, ये दो बातें हैं। एक तो व्हाट इज एन एरर? एरर इज जस्ट अनसर्टेनिटी दैट क्रीप्स इन दी मेजरमेंट, जो भी आप रीडिंग वगैरह ले रहे हैं, और उसके अंदर अगर एरर्स हो जा रही हैं तो फिर ऐसे एरर्स के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, और उन सोर्सेस में से फिर हम किसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और जो एलिमिनेट नहीं हो सकते, रिड्यूस नहीं हो सकते, फिर उनको मैनेज कैसे करें। ये चीजें हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। उसमें टाइप्स ऑफ एरर्स में जो मेन टाइप्स हैं वो 3 तरह की एरर्स हैं। एक तो है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, ये इसमें आती है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर जो सिस्टम से रिलेटेड है, सिस्टमेटिक एरर्स जो सिस्टम से रिलेटेड है। सेकंड टाइप इज रैंडम एरर्स, जो पता नहीं किस सोर्स से हो जा रही हैं, दे आर जस्ट हैपनिंग। और थर्ड है लीस्ट एरर्स की, जो हम कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं या फिर हमने कभी स्केल ढंग से नहीं मेजर करा हो, मतलब केयरलेस ऑब्जर्वेशंस, तो उसको हम पर्सनल एरर्स कहते हैं। तीसरा टाइप का है अपना लीस्ट काउंट एरर्स। लीस्ट काउंट एरर्स जो कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी जो सिस्टम से रिलेटेड एरर्स हैं वो दे आर, उसके भी 3 सोर्सेस होते हैं। एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स इसके अंदर आ गए। इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद हम अब किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, किस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, हाउ परफेक्ट इज दैट मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, ये मेथड इम्प्रॉपर मेथड्स फॉलो करने की वजह से एरर होते हैं। तो ये दूसरा सोर्स हो गया सिस्टम से रिलेटेड। अब तीसरा होता है पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स कुछ पर्सन्स केयरफुल होते हैं, कुछ केयरलेस होते हैं। तो इस तरीके के जो एरर्स आ जाते हैं जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, उनको हम पर्सनल एरर्स में मार्क करते हैं।
अब इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर ऐसे होता है कि इंस्ट्रूमेंट जो खुद है वो सब स्टैंडर्ड का है, ठीक है। इससे क्या मतलब है, आपने घर में जो हम इंच टेप यूज करते हैं वो आपने देखा होगा, हैव यू यूज्ड एन इंच टेप यूज एट आवर होम, ठीक है। पुष्प आपने देखा बेटा? यस सर। आप उसको आप नॉर्मली अगर पकड़ के मेजर करोगे, ठीक है, तो वो ठीक है, वो कुछ मेजरमेंट आपको देगा। अगर आप उस स्ट्रेच करके मेजर करोगे तो स्ट्रेच करने में क्या होता है, वो खिंचता है थोड़ा सा, खुद ही लंबा हो जाता है वो, ठीक है। क्योंकि वो स्ट्रेच करने में खुद ही लंबा हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, उससे जो हम रीडिंग्स ले रहे हैं वो अपने आप में परफेक्ट नहीं है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट है। कई बार और कोई स्केल हम बार बार यूज कर रहे हैं तो उसके किनारे घिस जाते हैं, किनारे सर, घिसने की वजह से भी। जो हाँ, सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं उसमें एक इंस्ट्रूमेंटल होता है, दूसरा पर्सनल और तीसरा एक्सपेरिमेंटल मेथड, टेक्निक रिलेटेड, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, स्केल है, बार बार यूज करने से क्या हो गया, घिस जाते हैं, ये ऐसे घिस गया, इसका जीरो गायब हो गया यहाँ से, और फिर भी आप इसको यूज करे जा सकते, ठीक है। तो दिस बिकम द सोर्स ऑफ एरर, ठीक है। दूसरा, जो टेप की बात कर रहा था, आपने इसको स्ट्रेच किया और ये खिंच के लंबा हो गया, ये भी एरर, ये भी इम्परफेक्ट आपको रीडिंग देगा। तो इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड एरर है, सब स्टैंडर्ड के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो आपको परफेक्ट रीडिंग नहीं दे पाते, ठीक है। और फिर मेथड से जो रिलेटेड है, सपोज आपको बोला है कि यहाँ से यहाँ तक आपको ये डिस्टेंस नापना है, किसी ऑब्जेक्ट है उसकी विड्थ नापनी है, तो विड्थ जनरली हमें कैसे नापनी चाहिए, विड्थ हमें परपेंडिकुलर नापनी चाहिए, साइड से एक एज से हमें परपेंडिकुलर देके फिर उसकी विड्थ नापनी चाहिए। अब आप परपेंडिकुलर का ध्यान नहीं कर रहे, आप विड्थ नाप रहे, इस प्रकार से विड्थ नापनी, ठीक है, इस तरीके से विड्थ नापी आपने, तो हमें पता है दिस साइड इज डेफिनेटली मोर देन दिस, तो ये रॉन्ग मेथड को यूज करने की वजह से जो एरर आ रहे हैं उसमें ये इस प्रकार से होता है। या फिर आप अगर ऐसे कर भी रहे हैं, ठीक है, तो आपने स्केल ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, तो इस प्रकार से आप स्केल रख रख के इसको मेजर कर रहे हैं, ये भी अलोंग स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग रॉन्ग मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। हाँ बेटा, क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं तो उसमें ही मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर इंक्लूड होता है, हाँ, जैसे सब स्टैंडर्ड, मेजरिंग स्केल हो गया, तो वो हाँ इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं। और एक्सपेरिमेंटल वो इंस्ट्रूमेंटल है, टेक्निक में रॉन्ग मेथड यूज कर रहे हो आप, परफेक्ट मेथड यूज नहीं कर रहे हो, रॉन्ग मेथड यूज करने की वजह से जो एरर आ रही है मिस्टेक्स, वो, हाँ, तो वो है कि जैसे लाइन, स्ट्रेट लाइन में एरर, ये मेजर करना है आपको, स्केल आपने ऐसे तिरछा तिरछा करके रख के यूज किया, तो ये रॉन्ग मेथड। दूसरा, परपेंडिकुलर लाइन खींच के उसके लॉन्ग मेजर करना चाहिए था, वो न करके आपने तिरछा मेजर कर लिया, वो भी एरर है। यूजिंग रॉन्ग मेथड्स ऑफ डूइंग समथिंग causes errors in the observations। ये टेक्निक है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसकी वजह से ये एरर्स क्रीप इन होते हैं। और तीसरा टाइप है पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर में क्या होता है, अलग अलग हैबिट्स की वजह से जो एरर्स आते हैं उसको हम पर्सनल एरर्स में काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी मीटर के अंदर आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो और उस मीटर के अंदर निडल किस पर्टिकुलर मार्क पर शो कर रही है, वो ऑब्जर्व करने के लिए उसके अंदर एक मिरर लगाया होता है, ताकि जब उसको आप वॉच करें तो बिल्कुल परपेंडिकुलरली वॉच करें। आप उसको केयर नहीं कर रहे, आप कभी तिरछा मेजर इधर से देख ले रहे हो, कभी उधर से देख ले रहे हो, और फिर जो दिख रहा है वो नोट कर ले रहे हो। तो ऐसे टाइप ऑफ एरर्स के अंदर जो पर्सनल हैबिट्स की वजह से होती है, ठीक है, दीज टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड पर्सनल एरर्स। तो अभी जो एग्जांपल में दे रहा था, ये पैरेलक्स एरर क्रिएट कर देता है, ठीक है, तो इसमें इसको अवॉइड करना चाहिए।
तो इस प्रकार से जो एरर्स हैं ये सारे अवॉइडेबल एरर्स हैं। वी शुड यूज गुड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर अवॉइड हो जाएंगे। वी शुड यूज गुड टेक्निक्स ऑफ डूइंग एन एक्सपेरिमेंट और डूइंग ए प्रोसेस और प्रोसीजर, राइट, तो उस तरह के एरर्स वहां से अवॉइड हो जाएंगे। तीसरा, इफ वी टेक केयरफुल ऑब्जर्वेशंस कि हम इस तरह की एरर्स ना करें, इंस्ट्रूमेंट को किस प्रकार से पढ़ना है उसी प्रकार से उस मेथड से हम उससे ऑब्जर्वेशन रीड आउट कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सिस्टमेटिक एरर्स जो हैं, these errors are controllable and these can be reduced to bare minimum और nil, इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मगर इसके बाद जो एक एरर्स होते हैं रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स का हमें सोर्स पता नहीं होता, इसीलिए हम उसको रैंडम एरर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एक स्केल दे दिया है और आपको बोला है इसकी ऑब्जेक्ट का विड्थ नापो। आप इस ऑब्जेक्ट का विड्थ 4 बार नाप रहे हो और 4 बार अलग अलग मेजर आ रहा है, ठीक है। अब वो अलग अलग मेजर क्यों आ रहा है? आप सारी चीजों का ख्याल कर रहे हो, आप कोई गलती भी नहीं कर रहे हो, फिर भी वो एरर आ जा रही है, तो ऑल सच एरर्स आर रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स जिनके सोर्स का पता नहीं है क्यों हो रही है, बट हो जा रही है, ठीक है। और तीसरा जो है लीस्ट काउंट एरर्स, लीस्ट काउंट एरर्स कैन ऑलवेज बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स। आपने जो स्टील के स्केल आते हैं उसके अंदर देखा होगा आपने, मिलीमीटर के साइन होते हैं, हाफ मिलीमीटर के साइन होते हैं, और कुछ पोर्शन के अंदर हाफ से भी छोटे 1/4 मिलीमीटर के साइन भी होते हैं। तो ये बेटर इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, एक स्केल है, ठीक है, ये इसका एंड पॉइंट है स्केल का, और ये ऑब्जेक्ट का भी एंड पॉइंट है, दिस इज स्केल। अब स्केल का जो ये स्केल पे जो मार्क्स हैं, स्केल के ये जो मार्क्स हैं, ये इस प्रकार से इस ऑब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, ठीक है। सपोज ये 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आ रहा है, तो आप इस ऑब्जेक्ट की विड्थ, ये जो भी मेजर है, कितना बताएंगे? 3 बताएंगे या 4 बताएंगे? ये चीज समझ में आ रही है? ये फिगर समझ में आ रही है बेटा? आप यहाँ पे 3 बताएंगे या 4 बताएंगे? अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिजन 1 मिलीमीटर का है, तो आई हैव टू मेजर ओनली अप टू 1 मिलीमीटर। अगर यहाँ पे मान लो मेरे पास 1 और ये 5 है, तो मैं इसको 5.3 बताता हूँ तब भी ये ट्रू वैल्यू नहीं है, 5.4 बताता हूँ तब भी ये ट्रू वैल्यू नहीं है। मुझे पता है कि इसमें एरर आ जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बेटर प्रेसिजन वाला इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ जिसमें हाफ के मार्क्स भी हैं, इसमें हाफ मिलीमीटर के मार्क्स भी हैं। तो अब मैं इसकी मेजरमेंट 5.35 दूंगा, 5.35 दूंगा, तो 5.35 में भी मुझे पता है थोड़ा सा एरर है, बट 5.35 is certainly better than 5.3 and 5.4. तो प्रेसिजन इंप्रूव करने से, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इंप्रूव करने से हम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं। वी आर गोइंग मोर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर, ठीक है। तो यूजिंग बेटर लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट्स helps us to measure more accurate value, accuracy improve करते हैं, ठीक है। सर तो लीस्ट काउंट एरर्स फिर क्या होंगे? लीस्ट काउंट एरर यही है, लीस्ट काउंट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो है वो रिक्वायर्ड लीस्ट काउंट से ज्यादा है, ठीक है। जैसे 1 मिलीमीटर का मेजर है इसके अंदर और मुझे हाफ मिलीमीटर तक का चाहिए, या मुझे 1/4 मिलीमीटर तक का चाहिए, या मुझे 0.1 मिलीमीटर तक का चाहिए लीस्ट काउंट, तो फिर इंस्ट्रूमेंट मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो लीस्ट काउंट प्रॉपर नहीं होने की वजह से जो एरर होता है वो लीस्ट काउंट एरर कहलाता है। if least count of an instrument is not proper for a specific type of observation, then the error that creeps in the measure is least count error. इस टाइप की एरर्स को फिर हम लीस्ट काउंट कहते हैं, क्योंकि लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का उतना नहीं है जितना की रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर भी हमने मेजरमेंट लिया है, तो उस मेजरमेंट को में जो एरर है वो लीस्ट काउंट की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि हम इस एरर को रिड्यूस लीस्ट काउंट से कर सकते हैं, हमें उसका सोर्स पता है, लीस्ट काउंट की वजह से एरर हो रहा है, ठीक है। तो वो लीस्ट काउंट टाइप की एरर होगी, ठीक है। इज द पॉइंट क्लियर? यस तो आपने जो
सिस्टमेटिक एरर से वो कंट्रोल कर लिए, लीस्ट काउंट एरर वो कंट्रोल कर ली, मगर अपने पास कोई कंट्रोल नहीं होता ये रैंडम एरर्स का।